सभी छात्रों, हमने आपको पिछली वीडियो में से छंदों में से मात्रिक छंदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कराया था। अब हम आपको छंद में मात्रिक छंद के बाद वर्णिक छंदों का अध्ययन करा रहे हैं, जिसमें से वर्णिक छंद के भेद, जो जिनके चरण, वर्ण और गण और अंत मात्रा, ये हम संक्षेप में आपको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आपको इसकी जगह में, क्योंकि वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती और गण की जिसमें से गण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको हम समझा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको गण, सभी छात्रों, हमने ये जो आपको सूत्र बताया, यह माता राज भानु सलगा, इसी के अंतर्गत 3-3 का हम ग्रुप बना देते हैं। तो यहाँ से ये, तो इसको हो जाएगा यह माता, और फिर इससे ये माँ से रा, तो मातारा, माँ तारा, और नंबर 3 में ताराज, ताराज, और नंबर 4 में ताराज, इसमें हो जाएगा राजभा, राजभा, और अब इसमें हो जाएगा जभान, भानु, और इसी में हो जाएगा भानस, भानस, और इसी में हो जाएगा नसल, नसल, और इसी में हो जाएगा सलगा, सलगा। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 गण हो गए। 8 गणों में, और जो लास्ट के 2 अक्षर ये बचते हैं, तो एक ला बचता है और ग, बड़ा गा बचता है। तो ये ला माने लघु और ये गा माने गुरु, तो लघु और ये गुरु, ये मात्राएं हो गई। तो कुल मिलाकर के ये 10 गण हो गए। तो 10 गण इस तरीके से होते हैं, वैसे 8 ही गण माने जाते हैं। तो इनमें मात्रा लगाने का सिस्टम इस तरीके से है, लघु, गुरु, 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 और इसमें भी गुरु, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और गुरु लघु, इसी में भी गुरु लघु और ये गुरु। इसी प्रकार ये लघु, गुरु लघु, गुरु लघु लघु, और ये गुरु लघु लघु लघु, इसमें और गा में बढ़िया की मात्रा है, इसलिए गुरु लघु लघु और ये गुरु। इस तरीके से इनमें सब में मात्राएं हो गई। तो इनके अंतर्गत इसको यगण, इसको मगण, और इसको तगण, इसको रागण, और इसको जगण, इसको भागण, इसको नगण, और उसको शगण। इस तरीके से ये गणों में 8 गणों में इनको विभक्त कर देते हैं। लास्ट में 2 अक्षर बचते हैं, जो ला और गा।
गा में बड़े आ की मात्रा, ला माने लघु और गा माने गुरु। गुरु मात्रा लघु और गुरु जिसको हम बाद में लिख दिया। तो कुल मिलाकर के हमने इसको 10 मान लिया हमने। प्यारे छात्र छात्राओं, इसी के आधार पर हम सारी मात्राएं लिखते हैं। इसको हम कहते हैं यगण, या गण, और ये मागण, और ये तागण, और ये रगण, और ये जागण, और ये भगण। इस तरीके से ये नगण, और ये सगण। इस तरीके से ये सारी मात्राएं 8 गणों में विभक्त हो जाती हैं। तो वर्णिक छंद का हम भेद आपको समझाने जा रहे हैं। वर्णिक छंद वर्णों के द्वारा समझा जाता है और ना कि मात्राओं से। तो इसमें ये मात्रा लगाने का तरीका गण किससे होता है? यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, और लास्ट में लघु और गुरु मात्रा होती है जो छंदों में बताई जाती है। प्यारे छात्रों, हम आपको इसी प्रकार अब हम इसके चरण, वर्ण और गण को इसी में लिख देते हैं, जो कि आपको इन सभी 10 जो वर्णिक छंद के भेद हैं, पहला इंद्रवज्रा, दूसरा द्रुत विलंबित, नंबर 3 में सवैया, नंबर 4 में मनहरण कवित्त, और नंबर 5 में उपेंद्र वज्रा, और नंबर 6 में वसंत तिलका, और 7वें में मालिनी, 8वें में मंदाक्रांता, और 9वें में सुंदरी, और 10वें में मत्त गयंद छंद होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख जो छंद के भेद हैं, कवि वर्णिक छंद के भेद हैं, वो हमने आपको इस प्रकार से लिख दिए। और शॉर्ट में सबको परिभाषित करना चाहेंगे थोड़े से में, जिसे ट्रिक में जल्दी से आपको आ जाए। प्यारे देखिए सभी छात्र छात्राओं, हम आपको इन गणों के विषय में पहले भी बता चुके हैं और फिर से हम दोबारा आपको फिर से बताते हैं, क्योंकि वर्णिक छंद में इसकी विशेष रूप से भूमिका होती है, इसलिए हम इसको पुनः आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको समझाया था, गण के जब हम गण आपको बता रहे थे, छंद के अंग बता रहे थे हमने, तब गणों को हमने समझाया था। इसका ये संक्षिप्त रूप है या माता राजभान सलगा, और इसके बाद में इसी से कन्वर्ट हमने किया, 3 का ग्रुप बना दिया हमने। तो ये हो गया या माता, तो इसमें मात्रा भी लगा दी उसी के आधार पर, लघु गुरु गुरु, और मातारा माँ तारा, 3 का ग्रुप बनाना है उसी को, जैसा कि हमने आपको ये बना भी दिया है ग्रुप। तो मातारा, तो इसमें गुरु गुरु। सभी छात्र छात्राओं, या से यगण, और माँ से मगण, मगण में ये मात्राएं होती हैं, और यगण में ये मात्राएं होती हैं, और ताराज ये तगड़ होता है, इसमें गुरु गुरु लघु होती है, और राजभा इसको रगड़ कहते हैं, तो गुरु लघु और गुरु होती है। भाना जभान में एक लघु गुरु और लघु होती है, इसको जगड़ कहते हैं। भगड़ में एक गुरु 2 लघु होती हैं, और नगण में लघु 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 होती है, और इसी प्रकार सगण में लघु लघु और गुरु होती है। इसी प्रकार से जो 2 अक्षर ये बच जाते हैं, ला और गा, सलगा, तो ला और गा, तो ला से लघु और गा से गुरु लास्ट में हो जाती है। अब इसी प्रकार से अब हम आपको इंद्र वज्रा वर्णिक छंद का पहला भेद है, जिसको हम परिभाषित करते हैं संक्षिप्त में
जरा शॉर्टकट ट्रिक में आप समझें। ये इंद्र वज्रा, इस जितने जितने छंद होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, इसमें सब में 4 चरण होते हैं। सबसे पहले चरण 4 होते हैं, ये अपने आप दिमाग में बैठा लें। और वर्ण अलग होते हैं। तो वर्ण में हम आपको बताते हैं, इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, क्योंकि वर्णिक छंद में वर्णों का विशेष महत्व होता है। और गण तो 2 तगण होते हैं, 2 तगण और 1 जगण होता है, 1 जगण होता है, 2 तगण और 1 जगण। प्यारे बच्चों, हमने तगण और जगण, ये इनको हम ता से और रा से इस तरीके से हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है, जिससे कि संक्षेप में लिख दिया है, जिससे कि आप समझ जाएंगे। यहाँ पर इसलिए लिख दिया है, यहाँ डिटेल लिख दिया है, इसके बाद में यहाँ संक्षेप लिख दिया, इससे समझने में आपको कोई तकलीफ और दिक्कत ना जाए। और इसी प्रकार 1 जगण हो गया। इसके बाद में अंत में 2 गुरु मात्राओं का योग होता है। अंत में जब 2 गुरु मात्राएं होती हैं और इसकी यति चरण के अंत में ही होती है। प्यारे छात्र छात्राओं, हमने द्रुत विलंबित नंबर 2 का जो वर्णिक छंद है, उसके भेद में से 4 चरण और 12 मात्राएं, इसका भी 1 नगण और 2 भगण और 1 रगण होती है, जो कि इसका अंत में मात्रा का कोई निश्चित नहीं होता है। और कभी गुरु लगभग ज़्यादातर गुरु होती है अंत में मात्रा, और 1 लघु होती है, कभी कभी दोनों गुरु होती है। और इसी प्रकार से सवैया में 4 चरण और 22 और 26 मात्राओं में यति होती। 26 कभी 26 वर्ण होते हैं, कभी 22 से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं, यानी 22 भी हो सकते हैं और 26 वर्ण भी हो सकते हैं। और गणों का कोई एक गण 8 से 7 बार आता है, और अंत में मात्रा की कोई निश्चितता नहीं होती, यानी चरण के अंत में कोई मात्रा का ये निश्चित नहीं होता कि गुरु आएगी या लघु आएगी। कभी गुरु भी एक गुरु होती है, कभी दोनों गुरु होती है। सभी छात्रों, फिर से अब हम मन हरण कवित्व में आते हैं। नंबर 4 में 31 वर्ण होते हैं। इसमें 16 और 15 मात्राओं में 16 और 15 वर्णों में यति होती है, और गणों का इसमें कोई विधान नहीं होता। और लास्ट में इसके अंत में 1 गुरु अवश्य होती है। इसी प्रकार से उपेंद्र वज्रा ये छंद में 4 चरण होते हैं, और इसमें 11 मात्राएं होती, 11 वर्ण होते हैं। 11 वर्ण में ही इसकी यति होती है, और 1 जगण, 1 तगण और 1 फिर जगण, लास्ट में 2 गुरु मात्राओं से अंत होता है 1 चरण में। और प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु मात्राएं होती हैं, और प्रत्येक चरण में 1 जगण होता है, 1 तगण होता है, फिर 1 जगण होता है, यानी कुल मिलाकर के 3 गण होते हैं। इसी प्रकार से अब हम बसंत तिलिका में से 4 चरण, 14 मात्राएं और 1 तगण, 1 भगण और 2 जगण। अंत में चरण के अंत में 2 गुरु मात्राएं होती हैं, और वहीं पर यति होती है। इसी प्रकार से मालनी में 4 चरण और 15 मात्राएं और 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होती हैं, जिसमें लास्ट में मात्राओं का कोई आवश्यक नहीं है कि 1 गुरु हो या 2 गुरु हो। अंत में गुरु होगी, लेकिन 1 या दोनों हो जाए ये निश्चित नहीं है। इसी के बाद में
प्यारे छात्रों, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता में भी 4 चरण और 17 मात्राएं, 17 वर्ण होते हैं। इसमें एक मगण, एक भगण, एक नगण, 2 तगण होती हैं और लास्ट में 2 गुरु मात्राएं निश्चित होती हैं, यानी अवश्य होती हैं। इसी प्रकार से नवा छंद है सुंदरी। सुंदरी छंद में भी 4 चरण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं, जिसमें 12 और 13 वर्णों में यति होती है और इसमें 8 सगण हुआ करते हैं और अंत में, चरण के अंत में एक गुरु मात्रा अवश्य होती है। प्यारे छात्र छात्राओं, मत्त गयंद में 23 वर्ण होते हैं, 12 और 11 वर्ण में यति होती है, 7 भगण होते हैं और लास्ट में, अंत में 2 गुरु मात्राएं अवश्य होती हैं। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, हमने आपको ये गणों का ज्ञान इसमें बताया हमने कि गण क्या होते हैं और उनको संक्षिप्त रूप में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और हमने चरण लगभग सब में एक ही होते हैं तो उनको ज्ञात नहीं करना पड़ता, लेकिन इनमें से हमने वर्ण पूरे लिख दिए और गण किसमें कितने कितने होते हैं। इसी प्रकार से मात्राएं अंत में कौन कौन सी आती हैं, कहाँ पर क्या यति होती है, सारी मात्राओं का वर्णित छंद यहाँ से समाप्त होता है संक्षिप्त में। हमने आपको वर्णित छंद संक्षिप्त रूप समापन किया और इसी के बाद में इसके जो उदाहरण है उनमें से हम मात्राएं लगाकर और वर्णों को हम ग्रुप में, वर्णों के समूह में जो हमने तगड़ रगड़ जगड़ बताया है उस पे हम बताने की कोशिश करेंगे और ये अगली वीडियो में से अवश्य बताएंगे। यहीं से प्यारे छात्रों, अगर ये बताना आपको अच्छा लगा हो, मन भा गया हो, तो अवश्य कमेंट करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम आगे की वीडियो जैसा भी होगा और हम अच्छी तरीके से आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।